हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने अपडेट दिया था कि RWD की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। तो ये BPSC से नहीं आया है, ये वैकेंसी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आया हुआ है। 231 पोस्ट है। इसका अपडेट ऑलरेडी मैंने दे दिया है। मैंने बोला था कि वैकेंसी जनवरी में आएगा और सच में आ गया। मैंने ये भी बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वैकेंसीज आने का ज़्यादा चांसेस है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वैकेंसीज आ गया। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज BPSC को चली गई है अधयाचना, लेकिन अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आएगी या फिर परमानेंट बेसिस पे आएगी। हालांकि इससे पहले जो भी वैकेंसीज आई थी वो RWD में, वो इस पे वैकेंसीज BPSC से आती थी, और ग्रामीण कार्य विभाग में इससे पहले भी BPSC से वैकेंसीज आई हुई थी, जो कि 2017 में वैकेंसीज निकला था। बहुत मास वैकेंसीज थी और अच्छी पोस्ट थी। तो जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आपको सच अपडेट्स बताने का कोशिश करता हूँ और ज़रूर बताता हूँ। बहुत से लोगों ने कमेंट करता है कि वैकेंसी नहीं आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो आप उन लोगों के कमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो लोग भी बोल रहे हैं BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। वो लोग ये भी बोल रहे थे कि RWD की वैकेंसी नहीं आएगी, और आज वैकेंसी सामने है, उन लोग कमेंट डिलीट करके चले गए। तो मेरा कहने का मोटिव ये है, तो इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे कि किस ईयर का गेट स्कोर वैलिड है। 2025 वाले एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, एक एक करके सारे क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसीज आपको पता है 231 है। जनरल कैटेगरी में टोटल 60 पोस्ट है। बाकी पोस्ट आपको देखने को 92 मिलेगा, यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है 92, लेकिन 92 में 32 फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक एक 2025 से पहले वैलिड गेट स्कोर चाहिए। तो वैलिड गेट स्कोर एक एक 2025 से पहले कौन सा होगा? 2024 से पहले ही होगा, मतलब 24 होगा, 23 होगा, 22 होगा। अब उनके पास क्या क्राइटेरिया है लेने का वो हमको नहीं पता, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन गेट का वैलिड स्कोर पहले 2 साल तक रहता था, 2 ईयर्स, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब 3 ईयर्स तक कर दिया गया है। तो जो लोग भी ये कन्फ्यूजन में है कि 25 एलिजिबल रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूशियल डेट जो है वो 1/1/25 रखा गया है। तो इससे पहले तो 2025 वाला तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, और ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मार्क्स के बेसिस पे होता है कि आपका 32, 33, 34, 60 कितना आया। तो आप जब तक मार्क्स नहीं अपलोड करेंगे, आप अपना रैंक अपलोड नहीं करेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि आप मेरिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 2025 वाले एलिजिबल नहीं है। 22, 23 और 24 वाले एकदम एलिजिबल है, क्योंकि गेट का जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स तक रखा गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस ईयर का गेट स्कोर वैलिड है। 22, 23, 24 में अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है, वैलिड गेट स्कोर मतलब आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर गए हैं, आपका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, कट ऑफ आप पार कर गए हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2025 में जो अभी एग्जामिनेशन हो रहा है, वो जो अपियरिंग कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है, और उन लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। गेट बेसिस पे डायरेक्ट एकदम गेट का जो रहेगा आपका कट ऑफ, जैसे किसी का 61 है और किसी का 62 है, 63 है, तो शुरुआती दौर में जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसी को सेलेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करके तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गेट स्कोर में जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा वही इस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट होंगे। तो उम्मीद है आपको सारा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, और यहाँ पर वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है।
ये देखिए फुल नोटिफिकेशन है और यही एडवर्टाइजमेंट है। कुछ लोग बोल रहे थे कि अफवाह फैला रहे हैं और कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, तो मैं उन लोगों को साफ साफ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ग्रामीण कार्य विभाग विज्ञप्ति बिहार सरकार, यहाँ पर लिखा गया है ज्ञापांक 103। 103 बोलने का मतलब मेरा वो नहीं है, 1003। इसके बाद ये रहा पोस्ट का डिटेल्स। देखिए टोटल 231 पोस्ट है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 92 है, जिसमें 32 सीट आपका 32 आपको फीमेल कैटेगरी के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। हर एक कैटेगरी में फ़ीमेल का रिजर्वेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे सीट जो है ये आपका फ़ीमेल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो भी सीटें बच जाता है शेष, वो सारे मेल के लिए है। जैसे कि गैर आरक्षित वर्ग 32 सीटें हैं, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, तो 92 माइनस 32 करते हैं तो आप देख लीजिए, मैंने बोला था 60 सीटें मेल कैंडिडेट के लिए है जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। उसी तरीके से यहाँ पर हर कैटेगरी का दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख करके ये कर सकते हैं। अब हम लोग नोटिफिकेशन इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सैलरी की बात करें तो 80,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा, 80K पर मंथ। बहुत अच्छी सैलरी है, भले ही बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पे हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरक्षण जो स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको मिल जाएगा, जो लोकल रेसिडेंस हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि BE BTech हैं तो एलिजिबल हैं। ये गलती से डिप्लोमाधारी लिख दिया गया, लेकिन डिप्लोमा वाले असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एलिजिबल कहीं भी पूरी इंडिया में, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी एलिजिबल नहीं होते हैं। मैं आपको बता रहा, जब तक कि उनके पास जूनियर इंजीनियर का वर्क करने का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे JEE थे उन लोगों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन डिप्लोमा वाले के लिए गेट स्कोर कहाँ से आएगा भाई? एक सोचने वाली बात यह है कि डिप्लोमा वालों के लिए गेट स्कोर कहाँ से आएगा? डिप्लोमा वाले गेट स्कोर नहीं करते हैं, वो BTech वाले के लिए होता है। तो एज सिंपल एज दैट कि डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है। इसमें कुछ लोचा है जो कि आए दिनों पता चल जाएगा क्या है नहीं है। इसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए 1/1/2025 को। इसके बाद आप यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बतलाया, 1 जनवरी 2025 को वैलिड गेट स्कोर चाहिए। और वैलिड गेट स्कोर तभी आपको एलिजिबल रहेगा जब तक कि आप 2022, 23 और 24 में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं गेट का और आपका मार्क्स अच्छा आया है, कट ऑफ क्वालिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि 2025 में जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपियरिंग वाले हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो क्या मतलब है, मेरिट कैसे बनेगा? तो इसीलिए 2025 वाले एलिजिबल नहीं है। उम्मीद है आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो सारे कुछ मिल गया है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। और ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा तो आप बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वो सारे वीडियो देख सकते हैं।